अब नरेगा में दिन आपको मिलना हो गया है मुश्किल। अगर आप किसी को भेजते हैं अपनी जगह पर फोटो उठाने के लिए, तो यह आपके लिए हो सकती है बड़ी मुसीबत। अगर आपने भी अपना फोटो 10 फरवरी से 9 फरवरी से पहले खत्म नहीं किया, तो 10 फरवरी से अब आपको दिन में 2 बार फोटो उठाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। खबर अहम और जरूरी आपके लिए होने वाली है। इस खबर को तमाम जॉब कार्ड होल्डर तक पहुंचाइए। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जॉब कार्ड होल्डरों तक पहुंचाइए। भारत सरकार अंडर सेक्रेटरी द्वारा एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिस हुक्मनामे के तहत यह बताया गया कि हिंदुस्तान में एमजी नरेगा के अंदर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से हाजिरी लगाई जा रही थी, जिस हाजिरी में 10 सितंबर के बाद लगातार एरर दिख रहा था। एरर यह दिख रहा था कि इसमें जो फोटोज उठाए जा रहे थे उसमें कहीं न कहीं एक दूसरे की जगह जो है व्यक्ति दिख रहे थे, जिसके कारण सरकार ने इस तमाम सिस्टम को जो है अपग्रेड करने का सोचा, जिसमें आपका केवाईसी यानी कि ई केवाईसी करवाया गया। अब इन तमाम चीजों को रोकने के लिए मैं आपको साफ और सटीक लफ्जों में अगर बताऊं तो यहां पर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम फेस ऑथेंटिकेशन के साथ लागू कर दिया गया है। यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन, अब अगर आपके नाम पर डिमांड है तो आपका ही फोटो उठेगा। यहां पर अगर मौसी के नाम पर डिमांड होती थी तो मौसा भी फोटो उठाता था। अब मौसा और मासे की कहानी खत्म, अब मासी की ही डिमांड होगी और मासी का ही फोटो उठेगा। अब मासी की बेटी का फोटो नहीं उठेगा। इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जिस तरह लोग जो है एक दूसरे का फोटो उठाकर दिन लेते थे, वो सरकार ने यहां पर 9 फरवरी से खत्म कर दिया है। अगर आप भी इस तरह अपने इलाके में हाजिरी लगाते थे तो आप खबरदार हो जाइए। यहां पर यह भी आर्डर निकाला गया है कि अगर किसी भी वक्त किसी भी जगह किसी ने इस तरह की हाजिरी लगाने की कोशिश की तो उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, यानी कि उसको बाहरी मात्रा में रिकवरी देनी पड़ सकती है। चाहे उसमें कोई मेड साहिबान हो, चाहे उसमें कोई जीआरएस साहब हो या कोई पंचायत सेक्रेटरी हो, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जितने भी हाजिरी लगाने वाले साहिब हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी हाजिरी जो है ठीक ठाक तरीके से लगाए, यानी कि हाजिरी लगाने में किसी भी किस्म की चोरी ना करें। 9 फरवरी से ये तमाम चीजें लागू की जा रही है। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि अब काम बड़े लेवल पर उठाए जाएंगे, यानी कि पंचायत में 8 से 10 काम होंगे। उन 10 कामों का निगरान जो है ड्रोन के द्वारा भी किया जाएगा। अगर आप एक काम पर 30 लोगों की हाजिरी लगाते हैं तो अब आपको जो है उस पे ड्रोन से भी जो है निगरानी की जाएगी। इसी के साथ साथ में जहां पर आप 30 लोगों की या 10 या 20 लोगों की हाजिरी एक सिंगल क्लिक में लगाते थे, तो वहीं पर मैट साहिबान के लिए मुश्किलात खड़े होने वाले हैं। मुश्किलात इसलिए क्योंकि जो फेस ऑथेंटिकेशन है उसमें टाइम लग सकता है। वहीं पर आपको अगर मैं बता दूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में टोटल 25 स्टेटों में जो है लागू कर दिया गया है, और उन 25 स्टेटों में से टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया गया है। ये बड़े ताजुब की बात है, जहां पर 27 या 28 या 30 डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट में है, तो वहीं पर टोटल एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में लागू कर दिया गया है। अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नजरें डिस्ट्रिक्ट डोडा पर सरकार की बनी हुई थी। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर में अगर बताऊं मैं किस डिस्ट्रिक्ट में ये लागू किया गया है तो आपको भी अजूबा होगा। जहां पर लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वो भी कहीं और देनी है, कोई मेडिकल कॉलेज की बात आती है तो वो भी कहीं और देना है, खित्ते की बात आती है तो वो भी कहीं और देना है। वहीं पर मोबाइल मॉनिटरिंग फेस ऑथेंटिकेशन की अगर बात मैं करूं तो वो डोडा में सबसे पहली बार जो है यहां पर इंप्लीमेंट की गई है।
अफसोस तो इस बात का है, क्या डोडा में इतनी करप्शन है कि डोडा में ही इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया गया है? आप भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जहां पर पूरे हिंदुस्तान में मैंडेज की रेस लगी होती है, तो वहीं पर जिला डोडा में सबसे मैंडेज ज्यादा निकाले जाते हैं, सबसे ज्यादा नरेगा का काम किया जाता है, और वहीं पर डोडा में यह चीज इंप्लीमेंट की गई है। डोडा के साथ साथ में जो है 25 स्टेटों में और यूटीज में ये कानून जो है, ये ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट किया गया है। तो वहीं पर जो है डोडा में जो है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये चीज इंप्लीमेंट की गई है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी लोग देखने वाले हैं, उनको चाहिए कि इस खबर को घर घर तक पहुंचाए, ताकि ये खबर जो है तमाम लोगों तक पहुंचेगी। अगर 9 तारीख से कोई भी व्यक्ति किसी की जगह फोटो उठाता है, तो उसको भी भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपका क्या नजरिया मोबाइल मॉनिटरिंग, फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।